नमस्कार। मार्केट को समझना कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि उसकी भाषा को पढ़ना है। तो आज हम सब मिलकर इसी भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट का शोर, टीवी पर आती खबरें और न जाने कितने सारे इंडिकेटर्स, इन सब के बीच में ना एक कंफ्यूजन सा होता है। ऐसा लगता है हर कोई कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इस भीड़ के शोर में कोई साफ रास्ता मिल भी सकता है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे शोरगुल के नीचे ना एक बहुत ही साफ और ईमानदार सच छिपा होता है। हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। और मार्केट को समझने का वो सबसे साफ और सबसे ईमानदार तरीका है उसकी अपनी बनावट, मतलब कि उसके मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि मार्केट का वो बुनियादी सच है जो सीधे सीधे प्राइस में ही दिखाई देता है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, ये बस हाई और लो प्राइस पॉइंट्स का वो सिलसिला है जो हमें ये बताता है कि मार्केट का असली ट्रेंड और मूड किस तरफ जा रहा है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत को देखते ही नहीं, लेकिन सच कहूं तो पूरे मार्केट की धड़कन, उसकी हार्टबीट इसी एक कॉन्सेप्ट में छिपी हुई है। मार्केट का ट्रेंड और कुछ नहीं, बस भीड़ की एक चाल है। और स्ट्रक्चर को पढ़ना मतलब इसी भीड़ की चाल को पढ़ना और ये समझना कि वो किस दिशा में जा रही है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। जब एक अप ट्रेंड होता है तो दाम लगातार ऊंची ऊंचाइयां यानी हायर हाइज और ऊंची नीचाइयां यानी हायर लोज बनाता चलता है। इसका सीधा मतलब है कि भीड़ खरीदने में इंटरेस्टेड है, खरीदार कंट्रोल में है और हर छोटी गिरावट को खरीदने का मौका समझा जा रहा है। और ठीक इसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में। वहां दाम लगातार नीची ऊंचाइयां यानी लोअर हाइज और नीची नीचाइयां यानी लोअर लोज बनाता है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में बेचने वालों का दबाव है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये भी सिखाता है कि बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा लहरों में चलता है। एक अच्छे अप ट्रेंड में क्या होता है, पहले एक नया हाई बनता है, फिर दाम थोड़ा सा नीचे आता है एक हायर लो बनाने, और फिर पिछली ऊंचाई को तोड़कर और ऊपर निकल जाता है। यही है मार्केट की नेचुरल रिदम। लेकिन एक ट्रेडर के लिए असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट की ये सेट हो चुकी लय, ये रिदम अचानक टूटने लगती है। जरा सोचिए, एक मजबूत अप ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, ज्यादातर लोग इसी में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये लय, ये पैटर्न अचानक से टूट जाए? बस यही वो पल है जिस पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की नजर गड़ी होती है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर का टूटना या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड की कहानी में एक हायर लो बनना था, पर उसकी जगह क्या बन गया? एक लोअर लो। ये पहला, सबसे पहला ऑफिशियल सिग्नल है कि भीड़ का मूड अब बदल रहा है और हो सकता है कि ट्रेंड भी पलटने वाला हो। और पता है इस पॉइंट पर क्या होता है? एक प्रोफेशनल शांत होकर इस बदलाव को देखता है, जबकि आम भीड़ वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और बस यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ये स्ट्रक्चर का टूटना ही है जो एक जानकार और एक अनजान ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। तो सवाल ये है कि आखिर स्ट्रक्चर पर इतना भरोसा करें ही क्यों? क्योंकि ये मार्केट का सबसे ईमानदार सिग्नल है। इस तुलना को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। इंडिकेटर्स वो अक्सर देर से सिग्नल देते हैं, जब तक मूव का एक बड़ा हिस्सा जा चुका होता है, और खबरें वो तो अक्सर ध्यान भटकाने का काम करती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर पहले ही धीरे से कान में कहता है कुछ बदल रहा है, ध्यान दो। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। कैंडल्स, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स सब अपनी अपनी कहानी सुना सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और वो है स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मार्केट को स्ट्रक्चर के चश्मे से देखना शुरू करते हैं ना, तो वो एक डरावनी जगह नहीं लगती, बल्कि वो साफ साफ सिग्नल्स देने का एक सोर्स बन जाती है। स्ट्रक्चर डराता नहीं, बल्कि सीधे सीधे 3 बातें बताता है। कब मार्केट में एंटर करना सही हो सकता है, कब बाहर निकलना जरूरी है, और सबसे जरूरी, कब ट्रेंड बदल रहा है। ये हमें रिएक्ट करने की पावर देता है। आखिर में मार्केट स्ट्रक्चर हमें सबसे बड़ी बात यही सिखाता है, ट्रेडिंग कोई भविष्य बताने का खेल नहीं है, ये तो बस हो रहे बदलाव को ठीक उसी समय पहचानने का हुनर है। और जो इस बदलाव को समय पर समझ लेता है, वही बड़े मूव्स पकड़ता है।
तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में असली ताकत किसी एक कैंडल में नहीं है। असली ताकत है उनके आपस में जुड़ने से बने पैटर्न में। यही पैटर्न मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं और यही स्ट्रक्चर मार्केट की असली सच्ची भाषा है।